संजय, बताओ, कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है? मेरा दिल डर और अनिश्चितता से कांप रहा है। धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के अंधे राजा, अपने सिंहासन पर जमे हुए थे। उनकी दृष्टिहीन आंखें उनके अंदर के उथल पुथल को दर्शाती थीं। वह युद्ध के मैदान में घट रही घटनाओं को देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन भाग्य ने उन्हें अंधेपन का श्राप दिया था, जिससे वह अपने विश्वसनीय सारथी और सलाहकार संजय के शब्दों पर निर्भर थे। धृतराष्ट्र अपनी बुद्धिमानी के बावजूद अपने पुत्रों कौरवों के प्रति अपने प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति थे। उनका अंधापन पांडवों के पक्ष की धार्मिकता को देखने में उनकी असमर्थता का प्रतीक बन गया। वह उनकी जीत की आशा से चिपके रहे, तब भी जब इसका मतलब था कि उनके सबसे बड़े बेटे दुर्योधन के धोखेबाज कार्यों का समर्थन करना। युद्ध को देश को लीलने देने के उनके फैसले का भार उनके कंधों पर भारी था। धृतराष्ट्र जानते थे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध न केवल उनके पुत्रों के भाग्य का फैसला करेगा, बल्कि स्वयं धर्म के भविष्य का भी निर्धारण करेगा। उनकी हर सांस जीत के लिए एक मौन प्रार्थना थी। फिर भी गहराई से वह इस भावना को दूर नहीं कर सके कि एक भयानक त्रासदी होने वाली है। मेरे राजन, संजय ने सम्मान में अपना सिर झुकाया। युद्ध का मैदान अकल्पनीय अराजकता और नरसंहार का दृश्य है। कौरवों और पांडवों की सेनाएं ऐसी क्रूरता से भिड़ रही हैं कि धरती कांप उठती है। संजय, जिन्हें महाभारत के रचयिता व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि का उपहार दिया गया था, युद्ध को उसके सभी विस्तृत विवरणों में देखने की असाधारण क्षमता रखते थे। वह अंधे राजा की आंखें बन गए। युद्ध के मैदान में घट रही घटनाओं को अटूट ईमानदारी से सुनाते रहे। निष्ठावान और कर्तव्यपरायण संजय अपने राजा की अपेक्षाओं और सच्चाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बीच एक रस्सी पर चल रहे थे। वह जानते थे कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पक्ष लेते हैं, लेकिन उन्होंने पांडवों की धार्मिकता को भी पहचाना। संजय युद्ध के मैदान और महल के बीच एक माध्यम बन गए। उनके शब्द सामने आ रही त्रासदी की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने योद्धाओं की वीरता, हथियारों की टक्कर और दोनों तरफ के हृदय विदारक नुकसान का वर्णन किया। संजय की आंखों से धृतराष्ट्र अपने ही कार्यों के परिणामों और उस युद्ध की विनाशकारी वास्तविकता का सामना करेंगे जो उन्होंने अपनी भूमि पर होने दिया था। कुरुक्षेत्र, धर्म का क्षेत्र, केवल एक युद्ध का मैदान नहीं था। यह अच्छे और बुरे, धार्मिकता और अन्याय के बीच के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक था। यहीं पर कुरुवंश की दो शाखाओं, कौरवों और पांडवों की नियति तय होनी थी। चचेरे भाइयों के बीच प्रतिद्वंदिता पीढ़ियों से चल रही थी, ईर्ष्या, सत्ता संघर्ष और बदले की प्यास से प्रेरित। महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पांडवों के साथ बार बार अन्याय किया, जिसका समापन उनके वनवास और उनकी पत्नी द्रौपदी के अपमान में हुआ। दोनों पक्षों के बीच तनाव स्पष्ट था। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा हो गई थी। उनकी रैंक महान योद्धाओं, शक्तिशाली राजाओं और दिव्य प्राणियों से भरी हुई थी, जिन्होंने इस महाकाव्य संघर्ष में पक्ष चुना था। जैसे ही दोनों सेनाएं अपरिहार्य टकराव के लिए तैयार हुईं, हवा प्रत्याशा और भय से भर गई। एक राज्य का भाग्य, एक वंश की नियति और धर्म का सार संतुलन में लटका हुआ था। जैसे ही युद्ध की शुरुआत का संकेत देते हुए पहला शंख बजा, पांडवों के सबसे महान योद्धा अर्जुन और उनके सारथी विष्णु के अवतार कृष्ण के बीच एक गहरा संवाद शुरू हुआ। यह बातचीत भगवद गीता, हिंदू दर्शन की आधारशिला बन गई। कर्तव्य, कर्म और आत्मा की प्रकृति पर कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। मैं फटा हुआ हूं, कृष्ण, अर्जुन ने कबूल किया। उसका दिल आने वाले युद्ध के बोझ से भारी था। मैं अपने रिश्तेदारों, अपने शिक्षकों और अपने दोस्तों को अपने खिलाफ खड़ा देखता हूं। मरने के लिए तैयार हूं। मैं कैसे अच्छे विवेक से उन लोगों से लड़ सकता हूं और मार सकता हूं जिनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कृष्ण ने अनंत धैर्य और ज्ञान के साथ अर्जुन को उनकी दुविधा से बाहर निकाला। उन्होंने धर्म की प्रकृति, भौतिक शरीर की अनित्यता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति के बारे में बात की। युद्ध की कठिन परिस्थिति से जन्मी भगवद गीता न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रकाश की किरण बन गई। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि असली लड़ाई किसी भौतिक युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिलों की गहराई में लड़ी जाती है। यह हमारे उच्च और निम्न स्वयं के बीच, धार्मिकता और इच्छा के बीच
हमारे परिवारों के प्रति हमारे कर्तव्य और धर्म को बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी के बीच की लड़ाई है।